हेलो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। सबसे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था बेटा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या। मान लो ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास पॉइंट P x1 और y1, और ये पॉइंट Q है बेटा x2 और y2। डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें है बेटा सेकंड एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हमारे पास A है और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और ये पॉइंट हमारे पास B है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x2 और y2। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P डिवाइड करेगा। मान लो पॉइंट P यहां पर है और ये पॉइंट P, इसके मान लेते हैं हम कोऑर्डिनेट x और y। क्या मान लेते हैं बेटा, x और y। अब ये पॉइंट मान लो m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y। तो इसके कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे, इस सेक्शन फॉर्मूले में, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m1 m2, इन द रेशियो m1 रेशियो m2। तो इसका बेटा वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, P पॉइंट एक्स वाई, हमारे पास x और y, जैसे x को निकाले थे सबसे पहले, तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, m1 x2, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे बेटा, पहला पहले के साथ, पहला पहले के साथ प्लस करेंगे यहां पर m2 x1। बिल्कुल दोबारा फिर देख लो, ये कोई लाइन सेगमेंट थी बेटा, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 इन m1 रेशियो m2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x और y। तो हाउ टू फाइंड x y कोऑर्डिनेट्स, तो x क्या हो जाएगा बेटा, m1 x2 लेफ्ट टू राइट, m2 x1 राइट टू लेफ्ट, प्लस कर दिया हमने, अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस में m2। इसी प्रकार ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा, y का जाएगा m1 y2, वही लेफ्ट टू राइट बट फर्स्ट सेकंड इसके साथ करेंगे, m1 y2 प्लस फिर m2 x1, m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, x का भी और y का भी। यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। हम इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं प्यारे बच्चे, बट अगर आप कभी भी नहीं भूलना चाहते, चीजों को रटना नहीं चाहते, तो हम इसको करेंगे, इसको प्रूफ करें, इसको निकालेंगे बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल एंड यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हमारे पास, मान लो मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरह देखना बेटा। ये हमारे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस है, x x डैश y y डैश। तो मान लो बेटा एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास इस प्रकार, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये पॉइंट मेरे पास मान लो A है
एक पॉइंट मेरे पास P है, ये मिड पॉइंट की बात नहीं करेंगे हम, मान लो यहां है ये पॉइंट P, और ये पॉइंट है बेटा B। तो बिल्कुल ध्यान से x1 y1 कोऑर्डिनेट मान लिए हमने, लेट कर लिए, और x2 y2 कोऑर्डिनेट मान लिया, x1 y1 और x2 y2। तो बेटा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, और p के क्या मान लेंगे बेटा xy। इसके कोऑर्डिनेट हम नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x और y। तीनों पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन द x एक्सिस। ये पॉइंट मान लो O है, यहां से आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, यहां से फिर इस प्रकार परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर। बिल्कुल ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, और इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम मान लो ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट P था, ये है L M N, और ये मान लो बेटा Q पॉइंट। क्या मान लो? Q पॉइंट मान लो, या आप R पॉइंट मान लो। इसको किसी भी पॉइंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं हम। तो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, हम किस प्रकार ये फॉर्मूला निकालेंगे। हाउ टू फाइंड x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आएगा यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस राइट एंगल ट्रायंगल। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं बेटा ट्रायंगल्स के बारे में। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, और 10th में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बताऊंगा कि किस प्रकार दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। तो बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर, two geometrical figure are said to be congruent if they have the same shape and size। मतलब उनका शेप, उनकी जो बनावट है, उनका साइज और शेप दोनों सेम होनी चाहिए बेटा। साइज और शेप दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। उसको क्या कहेंगे हम, उन दोनों दो फिगर को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। इफ सेकंड में, इफ टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। बिल्कुल ध्यान से प्यारे बच्चे, आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप but need not be same size। कोई जरूरी नहीं है उनका साइज सेम हो, बट शेप क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने दो सर्कल ड्रा किए प्यारे बच्चे, ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं क्योंकि इनकी शेप इक्वल है।
सेम है। इसी प्रकार एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। और ये इस ट्राइंगल के केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं हम, क्या लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी प्रकार दो स्क्वायर हैं, क्या है बेटा, दो स्क्वायर, दोनों स्क्वायर भी क्या हैं, दोनों स्क्वायर भी सिमिलर हैं, क्योंकि इनका शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है। हो भी सकता है दोनों का सेम साइज हो भी सकता है। मैंने लिखा बेटा, इफ टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट नीड नॉट बी सेम साइज। कोई जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, मैं इसको मिटो रहा हूं। तो प्यारे बच्चे, अब आपको पता चल गया होगा सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलर क्या होता है। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। तो बिल्कुल ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, अब मैं सीधा ट्रायंगल पे आता हूं, डायरेक्ट सिर्फ ट्रायंगल की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो अब प्रॉपर्टी याद कर लो जिसका हम यूज करने जा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। Two triangles are said to be similar. Are said to be similar if they have, if यहां से हम कंडीशन लिखेंगे बेटा, if फर्स्ट कंडीशन corresponding angles are equal। बिल्कुल ध्यान से प्यारे बच्चे, corresponding angles are equal and सेकंड पार्ट में corresponding sides are proportional, are proportional। दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कहेंगे प्यारे बच्चे, अगर दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो। तो बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पढ़ते थे साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, RHS एंगल साइड एंगल। तो इसी प्रकार सिमिलर ट्रायंगल में प्रॉपर्टी है एंगल एंगल एंगल, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मतलब किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के, और इसको बेटा हम एंगल एंगल भी बोलते हैं। मतलब ये याद रख लो, सिर्फ इतना याद रख लो, बाकी डिटेल हम ट्रायंगल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे पूरी डिटेल। एंगल एंगल, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे यहां देखो बिल्कुल ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल्स कौन सी, ये मान लो हमारे पास क्यू पॉइंट है, ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल पी बी आर, दोनों सिमिलर हैं क्योंकि एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। और ये क्या बेटा, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये क्या बन गई, एक ट्रांसवर्सल बन गई। इस प्रकार है हमारे पास, इस प्रकार है बेटा, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये क्या बन गई, एक ट्रांसवर्सल। मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा बेटा, कैसे, कोरोस्पोंडिंग एंगल, क्या हो जाएगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो दोनों ट्रायंगल क्या बन गई, सिमिलर बन गई। बोलो बेटा, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। हमारे पास एंगल क्यू किसके बराबर है, इन ट्रायंगल, बिल्कुल ध्यान से, एपी क्यू, इन ट्रायंगल एपी क्यू एंड ट्रायंगल पीबी आर, या हम लिखेंगे हमारे पास इन ट्रायंगल ए,
बेटा इन ट्रायंगल BPR, इन ट्रायंगल BPR एंड किस किस में PAQ, ट्रायंगल PAQ क्या है बेटा, एंगल B P के बराबर है, एंगल P के इक्वल है, और एंगल Q किसके बराबर है प्यारे बच्चे, एंगल Q एंगल R के इक्वल है, या एंगल R एंगल Q के तो बेटा इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q, तो B P के इक्वल है और R Q के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन गई। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कोरोस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। तो बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड BP अपॉन में PA, BP अपॉन में PA, PR अपॉन में AQ, PR अपॉन में AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BR अपॉन में PQ, BR अपॉन में PQ। तो बेटा ये सभी साइड की जरूरत है हमें, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, ये हमारे पास किस किस की जरूरत है हमें, AQ की जरूरत है, PQ की जरूरत है और BQ की जरूरत है, तो सभी निकालो सारी साइड। ये देखो आप AQ मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूले में मैंने आपको बता दिया था बेटा, AQ किसके बराबर होगी, LN के बराबर होगी। इस पूरी में से, इस कंप्लीट में से अगर मैं ये माइनस कर दूं प्यारे बच्चे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AQ आ जाएगा। तो ये कंप्लीट कितना है, यहां से यहां तक बिल्कुल ध्यान से देखना, ये यहां से यहां तक x1 है, x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट, तो ये है बेटा x1, तो बेटा AQ हो जाएगा, AQ ये देखो यहां से यहां तक इतना, इस कंप्लीट में से ये x1 है, यहां से ये x1 कोऑर्डिनेट है बेटा, और ये क्या है, सॉरी ये x है, ये x है प्यारे बच्चे, तो x माइनस, और ये क्या x1, तो x माइनस x1 आ गया मेरे पास AQ। इसी प्रकार ये देखिए बेटा एक बार PR देखिए यहां पर, ये कैसे निकालेंगे तो ये PR यहां से इस कंप्लीट में से PR, प्यारे बच्चे बिल्कुल आराम से देखिए, PR इस पूरे में से मतलब ON में से अगर मैं OM माइनस कर दूंगा तो MN बचेगा, और जितना MN है उतना ही क्या है प्यारे बच्चे, PR है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ON यहां से जाओ, x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x2 माइनस ये OM कितना है x, ये कितना x, तो ये आ गया मेरे पास PR, ये आ गया बेटा PR। इस कंप्लीट में से और मैं अगर OM माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, MN आ जाएगा, और MN PR के बराबर है। इसी प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, आप निकालो PQ, क्या निकालो बेटा PQ। अब ये देखो ये PQ कितना है इस पूरी लेंथ में से यहां तक आइए, इसमें y कोऑर्डिनेट बनेगा, y कोऑर्डिनेट कितना है, ये y है, y माइनस, और ये QM माइनस कर दो, ये कितना है y1, तो y माइनस y1 आ गया PQ, और BR आ गया प्यारे स्टूडेंट, BR आ गया हमारे पास इस कंप्लीट में से, ये देखिए आप y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, y कोऑर्डिनेट है y2 माइनस इस कंप्लीट में से मैं ये माइनस कर दूंगा, BR आ जाएगा, तो ये कितना है, यहां पर देखिए ये कोऑर्डिनेट कितना है इसका, y है, तो y2 माइनस y। तो बेटा ये चारों लेंथ आ चुकी हैं, AQ PR PQ BR, ये सभी आ चुकी है। अब यहां पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास वो सेक्शन फॉर्मूला रेशियो आ जाएगा, x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बेटा, लेकिन आपने रट्टा नहीं मारना है, अच्छी तरह से समझना है, पूरा बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, हाउ टू जनरेट, हाउ टू फाइंड,
हाउ टू फाइंड सेक्शन फॉर्मूला, कैसे हम सेक्शन फॉर्मूला को निकालेंगे, बाय यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, हम इसको मान लेते हैं, ये जो P पॉइंट है इसका कितना रेशियो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं M1 रेशियो M2, M1 रेशियो M2। ये P पॉइंट था बेटा, ये P पॉइंट इस AB लाइन को M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर आइए, ये कितना है, BP अपॉन में P है, BP कितना है M2 है, और PA कितना है M1। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं M1 अपॉन M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू, रटा नहीं मारना है, PR कितना प्यारे बच्चे, PR x2 माइनस y, x2 माइनस x, सॉरी x2 माइनस x अपॉन में A क्यों कितना है बेटा x माइनस का x1 इज इक्वल टू, ये BR कितना है बेटा y2 माइनस y, y2 माइनस y अपॉन में P क्यों कितना आया था y माइनस y1, y माइनस y1। तो प्यारे स्टूडेंट एक बार हम, ये तीनों इक्वल हैं, तो पहले हम फर्स्ट 2 ले लेंगे, फिर हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रख लेंगे। तो देखते हैं क्या था हमारे पास, इज इक्वल टू, पहले 2 ले लो, अब यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, इन दोनों को लेते हुए, सिर्फ इन दोनों को लेते हुए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये M2 इंटू एक्स माइनस M2 इंटू x1, ओके, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा M1 इंटू x2 और माइनस हो जाएगा M1x। बहुत ही आसान, बहुत ही जेन्युइन तरीका, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, हमने x निकालना बेटा, हमने तो इस P पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। तो यहां से x के एक तरफ ले जाओ, बिना x का राइट हैंड साइड में, x वाला राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये M2x, इसको इस साइड में ले आओ बेटा, इसको इस साइड में अगर प्लस का M1x हो जाएगा, ये क्या है M1x2 माइनस, ये माइनस तो इस साइड में आके प्लस, ये हो जाएगा M2x1, M2x1। तो हमारे पास यहां पर क्या है M2। तो बेटा हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा M1 प्लस का M2 इज इक्वल टू M1x2 प्लस का M2x1। ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे चला जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ चुकी है M1x2 प्लस का M2x1 अपॉन में M1 प्लस का M2। तो ये आ गया मेरे पास x का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, जगह कम है, बोर्ड छोटा है, अपना काम चलाना है। तो देखो ध्यान से, पहले 2 को हमने लिया, अब हम फर्स्ट और लास्ट को लेंगे प्यारे बच्चे, M2 M1 इज इक्वल टू, तो M2 फर्स्ट और लास्ट को लेते बेटा, M2 बाई M1 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 और Y माइनस Y1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, ये हो जाएगा M2Y माइनस M2Y1 इज इक्वल टू M1Y2 और माइनस M1Y1। Y वाले एक तरफ ले जाओ बेटा, इसमें हमारे पास M2Y Y2 माइनस Y1। बेटा यहां पर शायद हमने Y1 लिख दिया था, तो यहां पर Y आएगा, बिल्कुल ध्यान से, Y2 माइनस Y है बेटा BR, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी शायद, Y2 माइनस Y। जिस प्रकार ये था हमारे पास PR X2 माइनस X, इसी प्रकार तो बेटा यहां पर आएगा हमारे पास Y, ठीक है, तो Y2 माइनस Y आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, M1Y2 और माइनस M1Y, तो Y वाले एक साइड में ले जाओ बेटा, M2Y इस साइड में हो जाएगा प्लस का M1Y इज इक्वल टू M1Y2 प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा M2Y1। तो यहां से फिर वापस Y कॉमन निकाल के, तो Y की वैल्यू आ जाएगी बेटा
इसके नीचे ये m1 प्लस m2 आ जाएगा कॉमन लेकर के, m1 प्लस का m2 आएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा मेरे पास y कोऑर्डिनेट। क्या आ जाएगा बेटा? y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हमारे पास x कोऑर्डिनेट ये आ चुका था। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हो। ये वीडियो लेंथी होगी, ये सेक्शन फॉर्मूला का जो हमारा प्रूफ है, लेकिन मैं वादा करता हूं जो बच्चे हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छा मैथ पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने बिल्कुल शिद्दत के साथ आराम से समझना चाहिए। टाइम लग सकता है लेकिन काम पक्का होना चाहिए। वैसे तो हम डायरेक्ट भी रट्टा मार सकते थे। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास यही था कि क्या था? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से रफ कर रहा हूं, वो आप देख लेना। ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ चुका है प्यारे बच्चे, और ये आ चुका है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला मैं दोबारा फिर राइट कर रहा हूं। मान लो पॉइंट A है, पॉइंट B है, हमारे पास ये पॉइंट P है। ये मान लो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। यही सेम लाइन मैंने ली है बेटा, यही सेम लाइन m1 रेशियो m2। A के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 x2 y2 x2 y2। तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या था? इसके कोऑर्डिनेट मान लो xy थे, तो xy कोऑर्डिनेट किस प्रकार आ गए थे? इस प्रकार मल्टीप्लाई करते थे m1 x2, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यही हमारा यहीं से आया है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली हमारा y आ जाएगा प्यारे बच्चे m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2।